खुफिया ने अवामी मसाइल को आश्कार करने में अपना सहाफती किरदार अदा किया और आवाम को आगाही दी कि वो किसी भी तरह से बेवकूफ ना बने। लेकिन अफसोस यहाँ हर दूसरा शख्स तोहम परस्ती का शिकार है कि यहाँ जादू और जन्नात का राज है। आज का प्रोग्राम एक बार फिर इन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो इन पाखंडी पीरों और आमलों के चक्कर में पड़कर अपने हक हलाल की कमाई को लुटा देते हैं और फिर आखिर में बचता है सिर्फ और सिर्फ पछतावा। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया जिस तरह आवाम में आगाही और शऊर बेदार कर रहा है, इससे मुआशरे के नासूर को बहुत तकलीफ हो रही है। आज का प्रोग्राम नश्र होने के बाद बहुत से पाखंडी पीरों और आमिलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। शोबदेबाजी और करामात समझने वाली मेरी माए बहनें जान लें कि जो लोग खुद को अल्लाह के लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है। जब तक बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंद कमाते रहेंगे। औरतों से सिंदूर, मुश्क, जाफरान और इत्र ऊद मंगवाने वाले दरअसल इन पैसों से क्या काम ले रहे हैं। खुफिया से एक ट्रिक मास्टर ने राबता किया कि उसे अंदेशा है कि अगर उसके फन को सही प्लेटफॉर्म न मिला तो कहीं वो बाबा न बन जाए। खुफिया ने इस शख्स से राबता किया और इस शख्स से वो सब कुछ देखकर अवाम को दिखाया जो एक नहीं बल्कि दर्जनों पीर मुल्क भर में दिखाकर मुरीदीन की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। कराची में कमोबेश 1000 से जायद पाखंडी पीर मौजूद हैं और इस पीरी फकीरी की आड़ में चलने वाला नाजायज कारोबार दिन ब दिन अपने पंजे मजीद गाड़ता जा रहा है। जरा सी करामात दिखाई और मुरीद बनने में देर ना हुई। खुफिया ने ऐसे ही एक करामती बाबा से राब्ता किया जिनकी करामात कहें या शुद्धबाजी हम देखकर हैरान हो गए, लेकिन हमने इस पीर को पकड़ा नहीं बल्कि इस शख्स ने इन हजारों पीरों का पोल खोल डाला जो रोज किसी न किसी को बकरा बनाकर अपना राशन पानी पूरा कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत पहुँचे हुए बाबा बैठे हुए हैं और जिनका ये दावा है कि उनके पास जो करामात हैं और उनके पास हर मसाइल का हल है। यानी कि जिन ख़वातीन की औलाद नहीं होती तो उनको ये ऐसा फूल देते हैं कि उसके बाद उनके घर औलाद हो जाती है। उसके अलावा और दीगर ये दावे कर रहे हैं कि इनके पास ऐसी करामात हैं जिसके ज़रिए हर मसले का हल जो है वो निकल सकता है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले आपने खुफिया के प्रोग्राम देखे? जी देखें। तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम जारी और पाखंडी बाबाओं को बेनकाब करते हैं? जी जी बिल्कुल देखा। उसके बाद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके हाथ में फूल आ जाता है जो कोई दिन दे जाता है? जी बिल्कुल है, हकीकत है, करामात का बिल्कुल हकीकत है मेरे साथ में, आपके सामने करके दिखाऊंगा। सही। अच्छा, जिनकी औलाद नहीं होती तो उनको आप ये कहते हैं कि जी मैं ख़त लिखता हूँ शहंशाह जन्नात को और वहाँ से अगर फूल आ जाता है तो उसका मतलब है औलाद हो जाएगी। तो इस तरह की बातें आप? बिल्कुल है, बिल्कुल करता हूँ ऐसा। सही। तो इसमें क्या सदाकत है? हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो बात कह रहे हैं सही है? चले मैं एक पेपर में आपको लिख कर देता हूँ उसमें। इसमें आप लेटर लिखेंगे? जी लेटर लिखूंगा। सही है। तो कौन सी लैंग्वेज में आप लिखेंगे? कोई पुरानी आयत होगी? नहीं, कुछ और सामान है, आप समझ नहीं पाएंगे। सही है। शहंशाह जन्नात बिल्कुल समझ में, जन्नात की अलग ही ज़बान है ये। ठीक। ये लेटर लिख रहे हैं और इनका कहना ये है कि ये लेटर लिख के शहंशाह जन्नात को भेजेंगे। तो अगर कोई औरत इस तरह इनके पास आती है अपना मसला लेकर के उसकी औलाद नहीं हो रही तो ये इस तरह लेटर भेजते हैं तो वहाँ से गुलाब का ताज़ा फूल आ जाता है, ये इनका कहना है। अक्सर पीर कागज पर खत लिखकर जिनों को भेज देते हैं और कुछ तो सीधा शहंशाह जन्नात से राबता करने की कोशिश करते हैं और वो खत सेकंड में गायब हो जाता है और फिर अचानक एक ताज़ा गुलाब झोली में गिर जाता है और लोग समझते हैं कि बाबा जी की करामत से खुशखबरी आने वाली है। ये फूल आपके पास आ गया? जरा दोनों हाथ खोल के दिखाएंगे। शहंशाह जन्नात को खत भेज दिया आपने? भेज दी। वो वाला हाथ भी दिखाइए। चलें जी, ये इनका दावा है कि ये जो है शहंशाह जन्नात को जो अभी हमारे सामने पेन पे पेपर पे लिखकर ये भेज रहे थे, ये भेजा है तो ये फूल इनके पास आ गया। इसके अलावा आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप लोगों को घर से मतलब घर के लिए कोई मिट्टी वगैरह देते हैं? जी जी। और वो भी आपको कहीं ऊपर से आसमानों से या कोई मवक्कल? जी जी, मैं मंगवाता हूँ मिट्टी चेक करने के लिए।
अच्छा, वो घर की मिट्टी मंगवा घर से मंगवाता हूँ। यानी कि जो शख्स आपके पास बैठा जी, होता है घर से। उसके घर की मिट्टी आप मंगवा लेते हैं? कैसे मंगवा लेते हैं? अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो जरा मेरे घर से मिट्टी तो मंगवाऊँ। मिट्टी जैसे कि हमने एक मंगवाते हैं, जैसे मेरी एक मिट्टी है वो यहाँ पे रखी हुई है, तो इस मिट्टी को अपने मैं यहाँ से भेजूंगा आपके घर चेक करके, फिर ये वापस मुझे आके बताएगी कि कैसे क्या आएगी? चीज़ आप यही मिट्टी हाथ में लेके बता देंगे कि यही मिट्टी है? एक मिनट देखिए, ये मैंने उठाया अपने हाथ में। किसी के घर की मिट्टी बाबा के हाथ में आ जाती और गायब हो जाती और फिर आ जाती है। इसका राज भी अभी इन्हीं उंगलियों में छुपा है। आप खुद गौर कीजिए कि मिट्टी कहाँ छुपाई जा रही है। ये हाथ दिखाएं आप कैमरे के आगे। बिल्कुल दिखा देंगे दोनों हाथ में। ये देखें, अभी इन्होंने हमारे सामने ये जो है ना पूरा डाला और ये हाथ गायब हो गई। ये दिखाएं बिल्कुल सामने, आप सामने दिखाएं ना। चले, अब ये मिट्टी आपका दावा है कि मेरे घर चली गई। चले अब घर से मिट्टी मंगवाएं, कैसे ठीक है, मंगवाएंगे? भी मंगवाता हूँ। अब इस मिट्टी ने क्या कहा? इस मिट्टी ने कहा कि आपके अंदर में 2 असरात हैं। अच्छा, क्या असरात है? बस किसी ने करा है ऊपर आपके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो है अगर किसी पे कोई असरात या जादू टोना करवाया हो या किसी पे कुछ किया हो तो माचिस की तीली खुद ब खुद जल जाती है। वो क्या है? खुद बहुत जल जाती है। अगर असरात कराया हुआ हो या कोई भी मामला मसले मसाइल हो तो ये तीली इस जोर पे जिद में आगे खुद जल जाएगी। खुद जल जाएगी? खुद कैसे जल जलेगी जरा जलाएं। अगर हुआ हुआ तो हो वक्त, हाँ। वरना वैसे नहीं जलेगी। माचिस की तिली हवा में जलाने का दावा करना ये आम सी बात है। इस ट्रिक में भी हाथों में माचिस का मसाला लगाया जाता है और तीली जल जाती है। ये मैंने नियत की थी किसी के ऊपर यानी कि असरात हैं तो उसको चेक किया था। अभी मैं किसी और की नियत करता हूँ, कोई भी उसके घर की चीज़ है मैं मंगवा लेता हूँ उसमें। अच्छा, घर की चीज़ आ जाएगी? जी आ जाएगी। कोई भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ मुझे पता चल जाएगा। छोटी चीज़ होगी तो वो किसी बॉक्स में, हाथ में, मिट्टी में, मेरी जेब में कहीं पर भी आ जाएगी। तो ये माचिस मैं भी एक नियत करता हूँ। अच्छा, रिश्तों की जो बंदिश होती है, अक्सर ख्वातीन आती हैं अपने बच्चों के रिश्ते वगैरह के लिए, तो मैं इसके 2 लॉक ताले लगे हुए होते हैं, ताले खोलता हूँ, बंदिश को खोलता हूँ ताले के जरिए। यानी कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही होती, जी बिल्कुल, किसी ने बंदिश की हुई तो है, बंदिश आप खोल वो मैं खोल देता हूँ। वो ताला यानी कि बंद करते हैं, दम वम करके उसको समंदर पहुँचाते हैं, मैं मंगवा लेता हूँ अपने जिन्नात के जरिए। इनका कहने का मकसद ये है कि जो लोग रिश्तों पे बंदिश कर देते हैं कि इसका रिश्ता ना हो, तो ताले जो है वो उसके बंद करके वो जो है फेंकवा दिए जाते हैं। तो वो बंद किया हुआ ताला ये यहाँ मंगवा लेते हैं और वो रिश्तों की बंदिश खोल देते हैं। अगर मेरे किसी टीम मेंबर के पास रुमाल हो तो वो दे दें। हाँ चले, अगर आप कर लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल कर वो तो नहीं है, अगर आपके रुमाल का कोई ऐसी बात नहीं। किसी के पास अगर है आप में से अच्छा, मुझे हैरत हो रही है ताला देखकर, क्योंकि जो मैंने अक्सर देखा है वो टी नट्टी के ऊपर ताले वगैरह डले तो वो बड़े बड़े ताले होते हैं जी और वो बंद होते हैं। अच्छा, अब ये ताला तो आपने मंगवा लिया, ये तो इतना छोटा सा ताला है, इसको खोले नहीं, ये खोलेगा कैसे? क्योंकि आपने तो बंदिश खोलनी है ना। जी, ताला बंदिश खोलेगा? खुली है, ताला मैं कोई बंदिश मंगवा ली है, ताला को मैं टेप लेके उसमें खोल दूंगा, थोड़ा सा टाइम है, खुल जाएगा इसमें। अच्छा, तो खुलिए ना, थोड़ा सा टाइम खोलें जरा, ताले को भी खोलें। अभी हम ये सामने खुल रहे हैं। अच्छा, ये ताले तो आपने मंगवा दिए, अब जरा आप कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तो इनकी चाबियाँ मंगवाएं और चाबी वो होनी चाहिए जो बाकायदा आप ताले पे लगाएंगे और वो ताला यूँ मुझे खुलते हुए दिखे। ठीक है, और अब कोई मैं नया रुमाल नहीं मंगा रही, इसको उठाएं, इसी को उठाएं तो झाड़े अच्छे से। मैं तो भाई इम्प्रेस हो गई, बाकी इनके पास शायद मौक्किल भी हैं जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो है वो कर दी। चलें जी, इससे पहले मैंने जो कहा कि मैं इम्प्रेस हो गई, तो वो बेसिकली मैंने उन ख़वातीन के तौर पे कहा था कि जो गली मोहल्ले की जो ख़वातीन होती है जिनके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और वो इस तरह के बाबाओं के पास पहुँच जाती हैं। अब इनका जो असल तारुफ है वो हम आपसे करवा दें। सबसे पहले तो आप टोपी उतार लें। ठीक
ठीक है, मेरा नाम ऐसे सनी अहमद है, मैं एक मैजिशियन आर्टिस्ट हूँ। बेरोज़गारी ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहीं भी ले जा सके। अभी आपको मैंने इतने सारे ट्रिक्स दिखाए हैं, कुछ ज़रा सा भी फील हुआ आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल फील हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है जो गली में बाबा बन के बैठे होते हैं, औरतें ख़वातीन आती हैं जो अपने पैसे बहुत पानी की तरह ज़ाया करती हैं। तो बेरोज़गारी में बंदा अगर ऐसी इतनी सारी ट्रिक्स मेरे पास हैं, अगर इसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं दे तो बंदा कहाँ जाए? सही है, यानी आपके कहने का मकसद है कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो मैं बाबा बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ट्रिक्स हैं जो मैंने जो इसको अगर किसी ने प्रमोट नहीं किया तो मैं इसको बाबा बन के यूज़ करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बन के यूज़ करूँगा और पैसे कमाऊँगा। बेरोज़गारी हो। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो आवाम है वो भी धोखा ना खाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका दिल और दिमाग आपके काबू में नहीं होता, क्योंकि आपकी आंख जो आपको दिखा रही होती है, जैसे कि आपने अभी मुझे दिखाया कि आपने एक लेटर लिखा, वो भेजा और ताज़ा गुलाब आ गया। तो ये आप बताएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे माशरे में, होती हैं, जो ख़वातीन जाती हैं उनको इस तरह की चीज़ें दिखा कर जो है उनसे पैसे उठे जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इसमें हाथ की क्या सफाई होती है, ज़रा वो करके दिखाएं। देखिए, इस गुलाब को पहले से अपने हाथ में रखा जाता है छुपाने के, यानी कि पेन उठाने और पेपर उठाने के बहाने फुल गुलाब को लेके हाथ में रख देते हैं। सही, करके बताएं, पूरा करके बताएं दोबारा से ना, स्लो मोशन में करके बताएं ताकि समझ में आए। हाँ से बस ये गया, ये देखिए गुलाब आ गया। ताला कैसे इसमें अच्छा, ताला जो है एक छोटा सा ले लिए या बड़ा सा ले लें। छोटा अमूमन छोटे होते हैं, हल्के ताले होते हैं। इस रुमाल के एक साइड में रखा हुआ था, ये फिक्स होता है, यहाँ पे क्लिप जैसे लगा के दिखाएंगे। लेकिन रुमाल तो हमने जब अपने टीम मेंबर से मंगवाया तो फिर वो आपने कैसे इसमें फिक्स किया, इतनी जल्दी हाथों की सफाई कैसे दिखा? अच्छा, ये भी ताले भी एक ऐसी चीज़ है कि इस साइड पर रखते हैं, यहाँ पर एक पेपर चादर इसके ऊपर रखी हुई, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ये चीज़। अब आप लोगों ने रुमाल के चक्कर में सब ने अपने जहन बढ़ा दिए रुमाल की तरफ। ठीक है, आपने रुमाल की देखिए, एक बार रुमाल किया ना आपने, रुमाल रखने लगा तो मेरा काम था सिर्फ ये करना। देखिए मेरा ताला हाथ में ही आ गया और मैंने इनसे रुमाल लेने के बहाने ये किया, ये चीज़। ठीक है, आपने सबने देख लिया ये ना, इधर से तो रुमाल में ताला बीच में ऐसे था। कपड़ों से ताले गिराना या बहुत सारी ऐसी अशिया मंगवाना, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे दर्जनों पाखंडी पीर हैं जिनके यही काम है। ये ताले गिरना शोबदेबाजी है। आप देखेंगे कि ये ताले चाबी सब पहले से हाथों में मौजूद होते हैं। हमारा मुल्क टैलेंट के मामले में बड़ा जरखेज है और ये आप इस स्ट्रिक्ट परफॉर्मर को देखकर समझ गए होंगे। आज इस नौजवान ने लाखों लोगों की आंखें खोली होंगी जिनको शहंशाह जन्नात का फूल, कब्र की मट्टी और राख और कपड़ों से ताले गिरते दिखाई देते होंगे। खुफिया ने ऐसे पाखंडी पीरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया जो खुसूसन खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद ये पीर नुमा दरिंदा जो खवातीन की आबरू से खेल रहा था, इस पीर के हथकंडे आपकी टीवी स्क्रीन पर, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इस जाली आमिल के पास कोई इल्म कैसे हो सकता है? ना इसने कुरान पढ़ा और ना इसको जादू आता है, बल्कि सिर्फ इसे चर्ब ज़बानी और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बखूबी आता है। ये शख्स सिर्फ झूठ बोलता रहा कि शराब की बोतल उसकी नहीं, अद्वियात किसी ने बाबा जी के पास रखवाई थी, सैकड़ों तस्वीर भी कोई छोड़ गया। कर्ज ये कि इस पाखंडी जैसा मासूम इस दुनिया में कोई ना था। तमाम तर बरामद होने वाली अशिया और अपनी पीरी मुरीदी को छुपाना चाहा, लेकिन झूठ आखिरकार पकड़ा ही जाता है। इस तरह के कई पाखंडी कब्रिस्तानों और गली मोहल्लों में नजर आते हैं। फिर भी हमारी काविशें जारी हैं कि हम ऐसे नासूरों को बेनकाब करते रहेंगे। ये बच्चे की तस्वीर क्या करी है यहाँ पर? ये बच्ची गुमी हुई थी और इसके वारसों ने ये तस्वीर लाया था। अल्लाह का शुक्र है मिल गए। क्या करा आपने जो मिल गई? क्या करा? मैंने सिर्फ एक तावीज़ उसको बना के दिया। वाह भाई वाह, ये देखें भाई, शाह साहब आस्ताना रहमानिया रूहानी जिन भूतों का इलाज, काले इल्म का तोड़, ये आपका कार्ड है? हाँ, काले इल्म का तोड़। ये इस शॉपर में क्या है?
दुनिया भर की तस्वीरें भरी हुई हैं। ये क्या है भाई, ये वाइट कपड़ा किस चीज़ का है, कफन उफन का है क्या? नहीं, ये मैंने अपने घर के लिए दुपट्टा लेके आए हैं। दुपट्टा है ये, दुपट्टा? हाँ दुपट्टा है, बेगम की दुपट्टा है। आपको चाहिए? आप वो यहाँ नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, आप अपनी बेगम को पहनाएं। दूसरी खवातीन जो किसी और की बेगम है उनके दुपट्टे यहाँ पे उतार देते हैं, अपनी बेगम के लिए दुपट्टे लेकर आएंगे। ये क्या है, ये भाई कपड़े किस चीज़ के? इसमें से ज़रा ये देखें कपड़े और ये लेटर निकाल के दीजिएगा ज़रा मुझे। भाई किसी का सूट भी यहाँ पे पहुँचाया हुआ है और ये वही नाम है जो मैंने अभी कुरान शरीफ में से निकाल के दिखाए थे। शुमाइला बिन, कुरान शरीफ याद है आपको? कुरान शरीफ मैंने 4 सिपारे पढ़े, लेकिन उसने जो मेरे को कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा आपने? बेटा नहीं पढ़ा, झूठ क्यों सही बोला? है, कलमे भी नहीं आते होंगे फिर तो आपको। सही, कलमे भी नहीं आते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जितना आते उतने 6 कलमे आते हैं आपको? 6 पूरे नहीं आते। आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी भी नहीं आती। मेरे कुछ टाइम मैं बिल्कुल आपके सामने नहीं बैठा, नहीं चलो चलो लेके यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, सूरह यासीन आती है यार, ये तो पुराने दवाई, बताएं। इसको क्या करना है? इधर बताएं, सूरह ये यासीन तो आती है किसी आपको? की दवाइयाँ हैं और मतलब बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म की दवाइयाँ हैं यहाँ पर। मैंने रखा, घर है मेरा, आस्थान है मेरा, घर है। हाँ, मैंने रखा है है किसकी? बेटा, मैंने रखा है किसकी? ये तक मैं 4 साल से पड़ी है हुई किसकी? यार। मेरे को अभी आपके घर से मिली, आपकी हुई ना? बीबी अब यहाँ पे किसी से रह गए तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ भाई, ये रह गई, ये इलाज तो करते हैं। जबरदस्ती तौबा, इनको तो हाथ में लेने को भी दिल नहीं चाह रहा। ये जरा पकड़े, जरा मत खोले। ओहो भाई, इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसमें ये अगरबत्ती और माचिस का डब्बा है और कुछ नहीं। ये वही दुपट्टा है जो अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरह का एक दुपट्टा मैं अपनी बेगम के लिए लाया हूँ, आप ले लें। तो ये उसी तरह के ये वाइट कपड़े हैं। घर के लिए दुपट्टा लेके आए हैं। दुपट्टा है ये, हाँ दुपट्टा है, बेगम की दुपट्टा है। आपको चाहिए? आप वो यहाँ नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, आप अपनी बेगम को पहनाएं। दूसरी खवातीन जो किसी और की बेगम है उनके दुपट्टे यहाँ पे उतार देते हैं, अपनी बेगम के लिए दुपट्टे लेकर आएंगे। एक तो सारे जो बाबा होते हैं ना, उनको ये जरूर चाहिए होता है, क्योंकि इसके बगैर जो उनका काम नहीं होता। क्या ये मेरा नहीं है, ये किसने बदनाम करने के लिए रखा होगा? एक तो इस तरह के बाबाओं के पास एक गीदड़ सिंह की जरूर होती है। मैं बता दूं आपको मुख्तसरन ये कि यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। बीच में इन्होंने जो पर्दा लगाया हुआ है वो अल्लाह जाने पता नहीं किस काम के लिए लगाया हुआ है। ना इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, यहाँ पर हर किस्म के मसले का हल ये करते हैं। लोगों की दुनिया जहान की तस्वीरें इन्होंने भरी हुई हैं, उसमें जो है तस्वीरों में ये काला जादू करते हैं, क्या करते हैं वटेवर। ये देखें घर की तस्वीरें इनके पास कि मैं क्या करूँ, मैं दिखा दिखा के थक जाऊँगी, लेकिन यहाँ से ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ने बस इनकी स्टोरियाँ सुन लें आप, ये देख लें आप, ये तस्वीरें हैं भाई, ये आप सब लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो ऐसे पाखंडी पीरों बाबाओं के पास जाती हैं। इनके पास किसी किस्म की कोई करामात नहीं होती। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखा चुके हैं कि ये सिर्फ शुबदेबाजी होती है, ये सिर्फ जो है ना वो हाथ की सफाई होती है। चले जी, ये देख लें, ये गीदड़ सिंह भी मेरे हाथ में मौजूद है और इनके पास से जो तस्वीर निकली हैं, जो लातादाद शनाख्ती कार्ड निकले हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन निकली हैं, कुछ मतलब जो भी चीज़ें निकली हैं कैमरे में आपके सामने थी, वो सब जो है वो पुलिस ने अपने हाथ में ले लिए और इनको लेकर आया जाएगा। कोई बकरा मांगता है तो कोई मुर्गा। हर पाखंडी की नौसरबाजियां, अलग अलग काम कराने के दावे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग इतने ही पहुंचे हुए होते तो इनके खुद के हालात इतने बुरे क्यों हैं? एक एक मरीज से 5-5 हजार यौमिया कमाने के बावजूद भी इनके हालात क्यों नहीं बदले? वजह सिर्फ इतनी है कि किसी के हक हलाल की कमाई को लूटने वाले कभी नहीं पनप सकते। मजीद नौसरबाज, पाखंडी आमिलों और बाबाओं की कहानी आप देख पाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। नशा कर रहे थे आप? नशा कर रहे थे? नशा करते हैं हम लोग, चिलम का नशा करते हैं अभी। मुँह तो कर लें। हाँ, इस दुनिया में पहुँचे हैं? सही, वो तो कह रहे हैं आप जो है वो दम दुरूद करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं, जरा हमें भी करके बताएं। बस अल्लाह का जिक्र यही करते हैं। कैसे? सुभान अल्लाह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही। लोगों के मसाइल भी हल करते हैं? जी लोगों के मसले भी हल करते हैं? जी बस कुछ नहीं कर रहा। लोग दुआएं करवाने आते हैं आपके पास? कौन सा नशा करते हैं आप लोग? अच्छा, दे 50 रुपए दे दो उसकी खुशी में। सही है। चले भाई, ये दोनों बाबा हैं या और भी कोई बाबा है, बता दें मुझे। और ऊपर असलम बाबा है और? आबिद बाबा, 2 बाबा ऊपर भी है। पहले कहने लगे जाकिर बाबा होते हैं, उनको बुला लिया, तो अब कह रहे हैं कौन से वाले बाबा होते हैं? ऊपर 2 बाबा और हैं, यहाँ पे 3 खादिम है। नहीं, वो जो बाबा जिसको आप कह रहे हैं कि औरतें दुआएं मंगवाने जाती हैं, क्या नाम बता रहे हैं उनका? बुल्लन बाबा। गुल्लन बाबा। चले, ये जो आप ये देखिए, इन्होंने जो बनाया हुआ है जिसपे दरगाह शरीफ करके कहा हुआ है, और फिर एक और पीर का नाम ले रहे हैं जो कह रहे हैं वो दिन में होते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पता नहीं ये नमक हल्दी या वटेवर क्या रखा हुआ है, पता नहीं कौन से इलाज के लिए। ये यहाँ पे देख लें, इनके कपड़े वगैरह पड़े में। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इनके पास से, कोई नशा वगैरह कर रहे हैं जिस चीज़ की आ रही है। और देख लें, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, ठीक है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट होती हैं जिसमें नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक पोस्ट मैंने पढ़ी जिसमें था कि रात को दफन किया था, सुबह जब चाचा फजर के टाइम पहुँचे, तो मैं दोहरा भी नहीं सकती ना ऐसे वर्ड्स, लेकिन आप समझ चुके हैं कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह मतलब दिमाग तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक भी गिर सकता है। लेकिन जब इस तरह के नशे में होंगे कि जब इनको अपना होश ही नहीं होगा, ये देखो क्या करते हैं, चरस बेटा हम लोग। सही है। यासीन शरीफ और ये क्यों रखा हुआ है? पढ़ते हैं मिस्त्री का काम करते हैं, तो फिर आप पढ़ते हैं ये? जी जी तस्बीह रखी हुई है आपने? जिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं? अच्छा, तो पढ़ के सुनाए चले, अल्लाह को जिक्र करते पढ़े चले, पढ़ के सुनाए, पढ़ते हैं तो पढ़े। इसके हाथ में नहीं, पढ़ के सुनाएगा ये। बाबा कौन से बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऊपर ये बुल्लन बाबा बैठा हुआ, अच्छा, वो इलाज करते हैं लोगों का? वो इलाज करते हैं बैठे हुए। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मतलब इस तरह के लोगों को अगर आप इस तरीके से कब्रिस्तान में बैठने देंगे, फिर शिकायत करेंगे कि हमारे आसपास चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं, और जो है वो स्नैचिंग भी हो रही है, और फिर कब्रों की बेहुरमती भी हो रही है, तो फिर ये कौन देखेगा भाई? ये किसका काम है? हमारा काम दिखाना है, हम दिखा रहे हैं। अब जिसका ये काम है, काइंडली वो अपना काम करें। ये देख लें आप, ये पूरा आस्थाना बना हुआ है। नहीं, यहाँ बैठता कौन है? बीच में कौन बैठता है? आस्थाना किसका? ये वहाँ पर तख्ती लगी हुई है। अभी कहाँ है? अब कोठरी में सही, यहाँ पे लोग आते हैं? जी जी, हाजरीन आते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे लोग दुआएं मंगवाने भी आते हैं? जी, दुआ मांगने आते हैं। ये सारे नशेइयों की यहाँ पे हम आज गए, उसका मतलब है छुप छुपा के हेरोइन भी बेची जाती है, चर्च भी बेची जाती है। और भाई ये इलाका SHO को चाहिए, ठीक है, कि वो ये देखे कि यहाँ पे किस तरह से ये काम चल रहा है, ठीक है। इबादत गाहों को, मज़ारात को और इस तरह की जगहों पे जब इस तरह नशा करके लोग पड़े होंगे तो फिर क्या करेंगे, और किसकी जिम्मेदारी ये बनती है? आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद एक बार फिर आगाही और शऊर की बेदारी है, क्योंकि मौजज़े कारोबार में नहीं होते, लिहाजा शुबेबाजों के नरगे में आने से बचिए। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।